उत्तर प्रदेश के संभल को उसके सनातनी रूप में लाने के लिए योगी प्रशासन ने दिन रात एक कर दिया। संभल की सच्चाई दुनिया के सामने लाकर रख दी कि संभल में कुछ भाईजान अभी भी हैं जो आंखें गड़ाए बैठे हैं। हिंदुओं के खिलाफ साजिश करने से वो बाज नहीं आ रहे। उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? उन्होंने संभल के अंदर नरसंहार किया था। आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। जिस संभल में विवादित शाही जामा मस्जिद का मामला अदालत में है, जिस संभल में सरकारी जमीन पर अवैध रजाए मुस्तफा मस्जिद पर बुलडोजर चल चुका है, अब उस संभल में एक हिंदू महिला की जमीन पर भाईजान के कब्जे ने पूरे महकमे को ऊपर से लेकर नीचे तक हिला दिया है। संभल में जो 50 साल पहले हुआ उसे फिर से दोहराने का दुस्साहस मियां भाई फिर से करने लगे हैं। संभल में हिंदू आबादी के खिलाफ हरी साजिश ने फिर से दस्तक देनी शुरू कर दी है, लेकिन भाईजान भूल गए हैं कि आज के संभल और 50 साल पहले के संभल में जमीन आसमान का फर्क है। आज का संभल योगी राज में जीवंत हो रहा है। संभल में 68 तीर्थों में से 54 तीर्थों को ढूंढना ये तो हमारी विरासत का हिस्सा है। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। सूबे के मुखिया की शायद ये बात बनियाठेर थाना इलाके के अकरौली गांव के प्रधान सलीम खान को समझ में नहीं आई, जिसने एक हिंदू विधवा महिला की जमीन उसके जीते जी ही हथिया ली और अब उसके मरने के बाद उस जमीन पर अपना मालिकाना हक ठोक दिया है। संभल में लीलावती की 12 बीघा जमीन पर सलीम खान और भूरे अली के कब्जा करने का आरोप है। लीलावती की मौत 2024 में हो चुकी है, लेकिन वो जीते जी अपनी इस जमीन को अपने भाइयों के नाम कर गई थी, जिसे सलीम खान ने फर्जीवाड़ा कर अपने नाम करा लिया। बताया जा रहा है मुस्लिम ग्राम प्रधान सलीम ने विधवा महिला लीलावती की 12 बीघा जमीन हासिल करने के लिए उसकी मृत्यु से 1.5 महीने पहले ही उसका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करा लिया। अब लीलावती के भाई सीएम योगी से जमीन को वापस दिलाने की गुहार लगा रहे हैं। हम योगी जी से ये चाहते हैं कि इन आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे कि हमें हमारी बहन की जमीन वापस हमें मिल सके। योगी की पुलिस ने आरोपी सलीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। तभी से सलीम खान अपना बोरिया बिस्तर बांधकर फरार है, क्योंकि वो जानता है कि योगी शासन में अपराधी लंबा भाग नहीं सकता, और खासकर जब बात संभल की हो तो योगी कब्जा गैंग के खिलाफ मोर्चा खोले हुए नजर आते हैं। कि संभल एक सच्चाई है, जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। लीलावती बेशक इस दुनिया में नहीं है, लेकिन योगी राज में उसे इंसाफ जरूर मिलेगा। भाईजान की कब्जा साजिश से पर्दा उठ चुका है। अब वो 12 बीघा जमीन भी उनके भाइयों को वापस मिल जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे योगी प्रशासन ने संभल में 50 साल पहले लुप्त हो चुके हिंदुओं को उनके घर, उनके मंदिर और उनके कूप वापस लौटा दिए हैं। सुनील सिंह, जी मीडिया, संभल।